नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ME24। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो इन दिनों राजनीति गलियारियों में गूंज रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के अगले उपराष्ट्रपति की रेस की। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है और अब नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस रेस में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कुछ चरित्र, कुछ चौंकाने वाले। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि कौन कौन से वो नाम है जिन पर देश की नजरें टिकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश के मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक सफर बेहद शानदार रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी शुरुआत करने वाले शिवराज ने मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छाप छोड़ी। आज वो नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और उनका नाम उपराष्ट्रपति की रेस में जोर शोर से उछाला जा रहा है। क्या शिवराज का अनुभव और लोकप्रियता उन्हें इस पद तक पहुंचा पाएगी, ये देखना। अगला नाम है थावर गहलोत का। वर्तमान में कर्नाटका के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थावरचंद गहलोत का राजनीतिक अनुभव भी कम नहीं है। दलित समुदाय से आने वाले गहलोत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उनके नाम पर भी बीजेपी के भीतर और बाहर चर्चाएं हो रही हैं। क्या गहलोत इस रेस में बाजी मार सकते हैं, ये सवाल सभी के मन में है। अब बात करते हैं ओम माथुर की। ओम माथुर उन नेताओं में से हैं जो बीजेपी के रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान माथुर वहां बीजेपी के प्रभारी थे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले माथुर का नाम भी उपराष्ट्रपति की कुर्सी के लिए चर्चा में है। क्या उनकी रणनीति समझ उन्हें इस बड़े पद तक ले जाएगी? इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी इस सूची में शामिल है। केरल के राज्यपाल के रूप में अपनी बेबाकी और साहसिक बयानों के लिए मशहूर आरिफ मोहम्मद खान का नाम उपराष्ट्रपति की रेस में आना कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन उनकी छवि और अनुभव को देखते हुए ये नाम चर्चा में बना हुआ है। बिहार की राजनीति से भी दो बड़े नाम इस रेस में शामिल हैं। पहला नाम है रामनाथ ठाकुर का। बिहार के दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का नाम भी उपराष्ट्रपति पद के लिए उभरकर सामने आया है। उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को देखते हुए उनका नाम चर्चा में है। दूसरा नाम है रविशंकर प्रसाद का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस रेस में शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर से सक्रिय रहे रविशंकर प्रसाद का अनुभव और बौद्धिक क्षमता उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी इस रेस में सुनने को मिल रहा है। लखनऊ से सांसद और बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक राजनाथ सिंह का नाम सामने आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी संतुलित छवि और लंबा प्रशासनिक अनुभव उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। लेकिन क्या बीजेपी इतने बड़े नेता को इस दिशा में ले जाएगी, ये सवाल अभी अनुत्तरित है। हरिवंश नारायण सिंह जो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं, उनका नाम भी इस रेस में शामिल है। पत्रकारिता से राजनीति में आए हरिवंश का अनुभव और उनकी संतुलित छवि उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। क्या बीजेपी उनके अनुभव पर दांव लगाएगी, ये देखना बाकी है। और अब बात करते हैं उस नाम की जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, शशि थरूर। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर का नाम भी इस रेस में चर्चा में है। उनकी बौद्धिक छवि, वैश्विक पहचान और कूटनीतिक समझ को देखते हुए ये नाम भले ही हैरान करने वाला हो, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं है। क्या ये सिर्फ एक अटकल है या इसमें कुछ सच्चाई, ये तो वक्त ही बताएगा। सूत्रों और वरिष्ठ पत्रकारों के विश्लेषण के मुताबिक इस बार बीजेपी किसी गैर राजनीतिक या गैर बीजेपी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाने के मूड में नहीं है। पार्टी इस पद के लिए अपने किसी विश्वसनीय और अनुभवी नेता को ही चुनना चाहती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाती रही है, ऐसे में इस रेस में और भी नए नाम शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी उपराष्ट्रपति की रेस की ताजा अपडेट। इन सभी नामों में से आप किसे इस पद के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं? शिवराज सिंह चौहान, थावरचंद गहलोत, ओम माथुर, आरिफ मोहम्मद खान, रामनाथ ठाकुर, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, हरिवंश नारायण सिंह या फिर शशि थरूर, या फिर आपकी नज़र में कोई और नाम है जो इस रेस में शामिल हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।